मेहनत बढ़िया से करना है। इस पार्टी को इस तरह करना है कि जैसे इस अपना घर का कोई काम होता है इसी तरह इस पार्टी के थ्रू हम अपना काम करेंगे। कि कहीं जाते तो सही से ढंग से कोई बच्चा पढ़ा हुआ नहीं मिलता, सब मूर्ख ही मिलेगा आपको। मेरे गांव में जाइएगा तो पढ़ाई मिलवे नहीं करेगा, अधिकतम सब मूर्ख ही मिलेगा। स्कूल ही पहली बात नहीं है मेरे गाँव में। नमस्कार, अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर प्रखंड के जनसुराज पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं। ये तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका स्वागत है जो कि हमसे बातचीत करने के लिए। देश हित समाचार 11 में जितना भी हमें देख रहे हैं सिंहेश्वर प्रखंड के सिंहेश्वर विधानसभा से, सबको नमस्कार, आदाब, सलाम जी। मेरा सवाल था कि आप और भी कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जनसुराज का ही दामन क्यों थामे? जनसुराज में वो है, जनसुराज का पहला ही मुक्त है कि सही सोच, सामूहिक प्रयास। इसी तरह हम और भी पार्टी में देखे कि सामूहिक तरह से नहीं है। पहले जनसुराज एक ही ऐसा पार्टी है जो कि सबसे पहले पलायन रोक सके, उसके बाद रोजगार मिल सके बिहार के अंदर, शिक्षा पे हो। जनसुराज ही पार्टी ऐसा ही है कि जो कि बिहार में रोजगार और पलायन को रोक सकेगा। लेकिन आप युवा थे, लेकिन राजनीतिक में ही क्यों कदम रखे? राजनीतिक में कदम इसलिए रखना पड़ा जो कि हमारे राजनीतिक बहुत सा ही हमारे सिंहेश्वर प्रखंड में ही राजद का हो, जदयू का हो, कोई ऐसा नहीं है कि जो कि अपना काम खुद पर करवा सके। ऐसा ही नेता है जो कि खुद का काम करने के लिए जानता है, पर ऐसा काम नहीं है कि जो जनसुराज एक ऐसा। जब से हम जनसुराज, जब प्रशांत जी मधेपुरा आए थे तब हम पद यात्रा से ही शामिल है इसमें, इस पार्टी में। जब प्रशांत जी के साथ चल रहे थे तो हम सबसे पहले हमें पीके यूथ क्लब खोल के दिया गया। पीके यूथ क्लब इस्लामपुर में चला रहे थे तो वहां से सिंहेश्वर प्रखंड में लाया गया। इससे पूर्व जब हम थे सिंहेश्वर प्रखंड अभियान समिति के सदस्य थे, अब जो कि सिंहेश्वर प्रखंड के युवा अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, ये पद आपको मिला, कितना खुशी मिला? बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं जनसुराज परिवार की ओर से और जितना भी हमें पद के लिए सबको मेरे शुक्रिया करते हैं कि हमें इस लायक समझे कि हमें पद दिए गए। अगर हम इस पद पे हैं तो सबसे पहले मैं प्रशांत जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पप्पू जी हैं और हमारे मनोज भारती जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष मधेपुरा के दीप नारायण यादव जी, जिला उपाध्यक्ष हमारे गजेंद्र बाबू, जिला संगठन अध्यक्ष हमारे सुनील बाबू, सबका जो हमें दायित्व मिला है जनसुराज परिवार की तरफ जरूर निभाएंगे। अच्छा, किस तरीके से आप इस पार्टी के लिए मेहनत कीजिएगा? मेहनत बढ़िया से करना है। इस पार्टी को इस तरह करना है कि जैसे इस अपना घर का कोई काम होता है इसी तरह इस पार्टी के थ्रू हम अपना काम करेंगे। लोगों के बीच जाते थे, जनसंपर्क के दौरान लोगों की में क्या समस्या जनता के बीच आपको देखने के लिए? जनता के बीच जाते थे तो लोग को ही लगता था कहीं जाइएगा तो रोड नहीं, स्कूल नहीं। मेरा ही गांव का खुद लीजिए ना, मेरे गांव में यही स्कूल नहीं है। हम आग्रह करना चाहते कि चैनल के माध्यम से कि प्रशांत जी हमारे गांव जाए और स्कूल को देखे। करीब 10 साल से स्कूल बदहाल पड़ा हुआ है। जो हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि हमने जब स्वास्थ्य सबसे पहले स्कूल, अगर इस सब तक बच्चा यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर 5-6 किलोमीटर दूर जब दूसरे गांव जाते हैं, हमारे गांव में खुद स्कूल बना हुआ है। कौन सा गांव है? इस्लामपुर, वार्ड नंबर 15, सिंहेश्वर विधानसभा में पड़ता है। इससे पूर्व हम लोग जिला स्कूल चंद्रहास जी हमारे जो माननीय विधायक जी है, उनको भी कई बार बोल चुके हैं। जब इससे अगला 5 वर्षीय में जो चुनाव रहा था तो बोला कि जी बना देंगे। जब चुनाव खत्म हो गया तो फिर वही हाल है, जीत के गए, बात खत्म है उनका। फिर आएंगे, फिर बोलेंगे स्कूल बना देंगे। अच्छा, जनता के बीच जाते हैं, जनता से क्या बात होती है? जनता के बीच जाते तो जनता को 5 चीज समझाते हैं कि जनसुराज आएगा तो क्या फायदा है। सबसे पहला तो पलायन बंद, दूसरा महिलाओं को 4% भी ब्याज मिलेंगे, जो कि हमारे महिला गांव में बैठे रहते हैं, रोजगार मिल सके महिला को। तीसरा जो बुजुर्गों को 2000 पेंशन। अरे माँ बाप ही में तो पाल के बड़ा किया। तो इस पार्टी का उद्देश्य है कि 400 से जगह हम 2000 रुपए दें बूढ़े को। बूढ़ी माँ बाप जो है उनको 2000 रुपए पार्टी की तरफ से मिलेगी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सिंहेश्वर प्रखंड वासियों से और जिला वासियों से जनसुराज के प्रति क्या कहना चाहेंगे?
हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सिंहेश्वर विधानसभा से जो भी हमारे संभावित जो भी प्रत्याशी है, अगर जो जिसको टिकट मिले, अगर बेहतर हो, प्रशांत जी भी कर रहे हैं, अगर ये बढ़िया है तब वोट दीजिए, न तो जो अगर शिक्षित है, अगर कोई भी पार्टी का हो उनको वोट दे दीजिए। अगर हमारे पार्टी का अगर कोई भी नेता बढ़िया हो तो उनको वोट दीजिएगा, चाहे मेरा ही जनसुराज पार्टी का क्यों नहीं नेता हो, उनको ही वोट दीजिए। अच्छा, गांव, आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में किन किन समस्याओं को आपको देखने के लिए मिला है? सबसे पहले तो स्कूल, दूसरा रास्ता, और तीसरा ये है कि कहीं जाते तो सही से ढंग से कोई बच्चा पढ़ा हुआ नहीं मिलता, सब मूर्ख ही मिलेगा आपको। मेरे गांव में जाइएगा तो पढ़ाई मिलवे नहीं करेगा, अधिकतम सब मूर्ख ही मिलेगा। स्कूल ही पहली बात नहीं है मेरे गांव में। यानी सबसे ज्यादा कमजोरी शिक्षा में? शिक्षा में। तो क्या अगर जनसुराज आएगा तो शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकेगी? जी बिल्कुल, अगर जनसुराज आएंगे, शिक्षा पूरा जनसुराज प्रशांत जी कर रहे हैं, एक बार मौका तो देके दीजिए, देखिए उसके बाद देखिए शिक्षा और आपका जो जितना भी परेशानी है सब खत्म कर देंगे। अगर एक बार 5 साल मौका दीजिए, उसके बाद ना अगर नहीं अच्छा काम करेंगे हटा दीजिएगा, दूसरा को लाइएगा। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद गुलजार हुआ, सिंहेश्वर प्रखंड युवा अध्यक्ष। तो सबसे पहले तो शिक्षा ही जब तरमराई हुई है, कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो लेकिन यहाँ बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीका से चौपट, और पलायन तो आप लोग देखते होंगे कि ट्रेन में जो है जिस तरीके से बोरे को कस कस के भेजता है, उस तरीके से जो यहाँ से मजदूर जो है पलायन करते हैं दूसरा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जहां बिहारियों को कई तरह की परेशानी झेलना पड़ता है। अगर अपने ही बिहार में अगर उद्योग हो जाएगा, फैक्ट्री हो जाएगी, कारखाना हो जाएगा, तो यहाँ के मजदूर जो है वहां पलायन नहीं करेंगे। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जय हिंद, जय बिहार।